हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन था उसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर कर लिए थे। एक मैंने आपको कराया था इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स और दूसरा कलेक्शन ऑफ डाटा। तीसरा, सबसे पहली बात, जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ टीआरजे एंड वीक्यूरी कर रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट सबका सेम ही रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बुक ज़्यादा अच्छी है। तो आप लोगों से भी रिकमेंड करूँगा कि यही बुक यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसका हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 भी एक तरीके से चैप्टर 2 का ही पार्ट है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो चलिए इसको देखते हैं। मैं थोड़ा जूम और कर देता हूं ताकि आपको एक एक वर्डिंग अच्छे से दिखाई दे। चैप्टर 3 है सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। यहाँ पर आपको कलेक्शन ऑफ डाटा को करने के 2 मेथड के बारे में बात हो जा रही है। यहाँ क्या कह रखा है, देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज एंड इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग देयर फैमिली बैकग्राउंड। एक कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स हैं और जो एक इन्वेस्टिगेटर है वो इनके डाटा, इनके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में डाटा पता लगाना चाहता है। उसके पास 2 पॉसिबल चॉइस हैं। पहली ये कि ही कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल द 2000 स्टूडेंट, यानी कि जितने भी उसके आसपास स्टूडेंट्स हैं, 2000 स्टूडेंट्स हैं, सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। या दूसरा, ही कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सम ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि उन 2000 में से किसी किसी से ले ले और उसी के हिसाब से वो 2000 स्टूडेंट का डाटा बनाए। फॉर एग्जांपल, या तो 2000 लोगों से, 2000 बच्चों से सबकी इंफॉर्मेशन ले, या 5, 6, 10, 20 लोगों को सिलेक्ट करके उनसे इंफॉर्मेशन ले ले और उन्हीं के हिसाब से यूज करे। तो ये जो पहले अप्रोच की बात हो रही है, जहां पे सभी को लिया जाता है, उस मेथड को हम कहते हैं सेंसस मेथड। और जहां हम एज अ सैंपल किसी को भी चूज करके डाटा को परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं सैंपल मेथड। इससे पिछला वाला चैप्टर था जो आप कलेक्शन ऑफ डाटा है, वहां इसकी थोड़ी बात करी गई है। तो अब हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ सेंसस और सैंपल। ये पोर्शन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां समझते हैं। इन स्टैटिक्स, यूनिवर्स और पॉपुलेशन सिंपली रेफर्स टू एन एग्रीगेट ऑफ आइटम टू बी स्टडी फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। हमारी स्टैटिक्स में जो यूनिवर्स है, जो पॉपुलेशन है, वो एक तरीके से एग्रीगेट है, टोटल है हर चीज का, जब हम किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऑर्डिनरी द टर्म पॉपुलेशन इज यूज्ड टू मीन टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री। अगर मैं आपसे कहूँ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में कितने टोटल नंबर ऑफ लोग हैं, सबका जोड़ आ जाएगा। पॉपुलेशन 2010 से 11 की बात करी जाए तो 121.02 करोड़ थी, लेकिन स्टैटिक्स में पॉपुलेशन को डिफरेंटली लिया जाता है। अगर मैं बात करूं इन स्टैटिक्स, द टर्म पॉपुलेशन मींस द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम अबाउट विच वी वांट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। यहाँ पॉपुलेशन इतनी दे रखी है, लेकिन क्या स्टैटिक्स में आपको सभी की जरूरत है? नहीं। आपको कोई डाटा निकालना होगा तो उस डाटा से रिलेटेड ही लोग तो लोगे, है ना। उस डाटा से रिलेटेड लोग तो नहीं लोगे, जिसका जरूरत ही नहीं उनको क्यों लोगे। तो ऐसे ही ये आपने ऊपर देखा था, टू इलस्ट्रेट देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर कॉलेज, इफ एन इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू ऑल द 2000 स्टूडेंट देन 2000 वुड बी टेकन एज यूनिवर्स और पॉपुलेशन। जो इन्वेस्टिगेटर है वो पूरे के पूरे अगर 2000 स्टूडेंट्स का डाटा रिलेट करना चाहता है तो 2000 हो जाएगी। ईच यूनिट ऑफ दिस 2000 कॉल्ड आइटम। ठीक, ये सर आगे बढ़ते हैं, आगे समझेंगे। देखिए अब यहां देखिए, यहां आपको 2 चीजें रखी हैं। यहां आपको पॉपुलेशन दे रखी है, जी सर। आपने पॉपुलेशन को एक ड्रम से में रखा हुआ है, यस सर। इस पूरे ड्रम को मैं क्या कहूंगा? सेंसस कहूंगा। जो डाटा मेरे काम का है और जो डाटा मेरे काम का नहीं है, सबको मैंने इकट्ठा कर लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो क्या है? सेंसस। अब इनमें से मैंने कुछ चुनिंदा लोगों को लिया एज अ सैंपल, और उन्हीं के हिसाब से मैं सबका मेजरमेंट कर दूंगा, उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल मेथड। अब बारी बारी से इसकी डेफिनेशन समझेंगे। सेंसस मेथड क्या कहता है सर? सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, सारी पॉपुलेशन आपने कलेक्ट कर ली। इसको ऑल इलस्ट्रेट करने के लिए यहां दे रखा है, यू मे बी इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कलर कंपोजिशन ऑफ द मारुति कार इन इंडिया। आप इंटरेस्टेड हो कि जो मारुति कार है उसका कलर कंपोजिशन को आपको इन्वेस्टिगेट करना है। तो सेंसस के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? हर मारुति कार जो इंडिया में सोल्ड होती है सबको कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक,
सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ द सेंसस मेथड ऑफ अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। लेकिन अब बात करी जाए इसकी सुटेबिलिटी की। सुटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे ये काम करता है। सेंसस मेथड इज सुटेबल पर्टिकुलरली फॉर सच स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन विच हैज स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, वाइडली डाइवर्स आइटम द पॉपुलेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये वहां पर काम करता है जब आपकी पॉपुलेशन स्मॉल साइज में हो, आइटम्स आपके ज़्यादा हो, इंटेंसिव एग्जामिनेशन हमें एक चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें पता लग रही हो और हमारा वो डाटा एकदम एक्यूरेट हो। उस डाटा में कुछ डाटा ऐसा ना हो जो बेकार हो। तो इसके मेरिट्स क्या है, फ़ायदे क्या है। सबसे पहला है रिलायबल एंड एक्यूरेट। इसका मतलब क्या है, रिजल्ट बेस्ड ऑन सेंसस मेथड आर एक्यूरेट एंड हाई रिलायबल। क्यों? क्योंकि आपने सारा डाटा लिया है ना भाई, रिजल्ट निकलेगा तो इन्हीं डाटा में से तो निकलेगा और आपने कवर भी सारा डाटा किया है, तो दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है। लेस बाइज्ड। लेस बाइज्ड में क्या है, रिजल्ट बेस्ड ऑन सेंसस मेथड आर लेस बाइज्ड, इट इज बिकॉज द एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर डिस्क्रिशन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम। यानी कि डाटा के खराब होने के चांसेस बहुत ही कम है। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द सेंसस मेथड इज क्वाइट एग्जॉस्टिव एंड देयरफॉर मोर मीनिंगफुल बिकॉज ऑल द आइटम ऑफ यूनिवर्स आर एग्जाम। आपने सारा डाटा कवर कर लिया तो जो आपके काम का है वो डाटा तो आपके पास आ ही जाएगा, और जो काम का नहीं है लेकिन आपके लिए कभी ना कभी जरूरी हो सकता है फॉर नॉलेज, वो भी आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, एक्सटेंसिव है। स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सेंसस मेथड को हम यूज जब करते हैं तो हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे अलग अलग हो रहा है उसको हम समझ पाते हैं। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। When item in a universe are of complex nature and it is necessary to study each item, only census method can produce the desired result. Data on country population are collected by this method. जब आपको हर यूनिवर्स का डाटा कलेक्ट करना हो और ज़रूरी हो तो उस समय सिर्फ सेंसस मेथड ही काम आता है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किससे मेजर करी जाती है, सेंसस मेथड से। तो अभी आपको ये जो सेंसस मेथड है वो क्लियर हुआ होगा। यस सर। 6 इसकी मेरिट है, indirect investigation. Census method can be successfully used in indirect investigation related to unemployment, poverty, corruption. जब आप कोई इन्वेस्टिगेशन करते हो इनडायरेक्टली तब इसका यूज ज्यादा होता है। सर इसकी डिमेरिट्स क्या है, इसके घाटे क्या है। सबसे पहला कॉस्टली। सेंसस मेथड काफी कॉस्टली है, इसलिए इसको ज्यादातर यूज नहीं करते। इसको ज्यादातर यूज कौन कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है और कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, लार्ज मैन पावर चाहिए। भाई डाटा बहुत सारा कलेक्ट होगा तो लोग भी बहुत सारे चाहिए, और अगर आप लार्ज इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर इसकी नीड नहीं है। दूसरा मेथड है हमारा कौन सा सर, सैंपल मेथड। सैंपल मेथड क्या कहता है, सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन। यानी कि आपने जो आपके पास डाटा है सारा इकट्ठा करने की बजाय किसी चुनिंदा ग्रुप को ले लिया, किसी सिलेक्टेड लोगों को ले लिया। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब भी वो होता है कौन बनेगा करोड़पति, वहां बहुत सारे नन्हे मुन्ने नमूने बैठे होते हैं, लेकिन उन्हीं में से कोई एक को उठा लिया, जिसे हम कहते हैं सैंपल मेथड। या 4-5 लोगों को ले लिया, आप क्लास में बैठे थे, क्लास में सबको ले गए, हाँ भी चलो आप सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये तो सेंसस मेथड है। किसी 3-4 से पूछ लिया तो ये हमारा सैंपल मेथड है। तो सैंपल मेथड इज वाइजली यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। हमारे जो डे टू डे लाइफ है वहां पर सैंपल मेथड काफी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अ लेडी इन द किचन, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ओनली ए ग्रेन और 2 ऑफ द राइस टू नो वेदर द राइस इज बॉइल्ड और नॉट। जब भी चावलों को उबाला जाता है तो हम 2-3 चावल देख लेते हैं और समझ जाते हैं हाँ हमारे चावल उबल चुके हैं। तो ये हमारा एग्जामिनर क्या है, सैंपल मेथड। बाय एग्जामिन ओनली ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड अ डॉक्टर डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन। आपका ब्लड ग्रुप नापना है तो आपके में जितना खून है सब तो निकाला नहीं जाता, कुछ बूंदें ली जाती हैं और नीचे चेक किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, सैंपल मेथड है। यानी कि जब आपका सारा का सारा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है तो हमारा वो क्या है, सेंसस। और जब कुछ ही चुनिंदा ग्रुप को लेकर, आइटम्स को लेकर किया जा रहा है तो वो हमारा सैंपल मेथड है। सर इसकी सुटेबिलिटी कहाँ है, जस्ट उसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब जो आपका सबसे पहला सुटेबल है जहां पे आपकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, काफी हाई डिग्री जो एक्यूरेसी है उसकी जरूरत नहीं है। इंटेंसिव यानी कि आपको उतना ही इंफॉर्मेशन चाहिए जितना आपके लिए जरूरत है, ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी तो आप भटक जाओगे। तो इसकी मेरिट्स क्या क्या है सर, ज्यादा खर्चा नहीं होता,
टाइम भी हमारा बचता है, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो वो मालूम पड़ जाता है, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने में काम आती है, कन्वीनियंस रहती है और मोर साइंटिफिक रहती है ना। तो इसके डिमेरिट्स क्या है? पार्शियल, मतलब कि इट इज ओनली अ पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स। इसको हम पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, यानी कि आपने सारा डाटा कलेक्ट नहीं करा, कुछ डाटा कलेक्ट कर लिया। रॉन्ग कंक्लूजन, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सैंपल में वो चीज नहीं आई हो जो चीज आपको स्टडी करनी हो। Difficulty in selecting representative sample. It is not very easy to select a sample which could represent the characteristic of the entire population. काफी difficult रहता है उस सैंपल को चूज करने में जिस सैंपल की मदद से हम एंटायर पॉपुलेशन का डाटा बता सकें। Difficulty in framing a sample. Sometimes the universe may be so diverse that it's difficult to frame a sample. और लास्ट आपका स्पेसिफाइड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब क्या होता है? सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ टेक्निकल प्रोसीजर। इसके लिए एक टेक्निकल स्टडी चाहिए। वन मस्ट हैव द टेक्निकल नॉलेज, आपके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी चावलों की बात करी थी, ब्लड टेस्ट की बात करी थी, अगर उसको नहीं मालूम अच्छे से तो वो सब बेकार है, वो सैंपल डाटा नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट मैच की बात करूं कि कोई अगर बल्लेबाज है वो बैट लेने गया, 10 बैट दिखाए, तो वो 10 के 10 बैट ले आएगा, तो वो क्या है? सेंसस मेथड। उसने वहीं चेक कर लिया, एक बैट चेक कर लिया, समझ गया सारे बैट ऐसे होंगे, तो वो क्या है? सैंपल मेथड। ऐसे ही जब दिखा हुआ क्रिकेट में जो हम खिलाड़ी हमारे खेलते हैं तो वो बॉल को आउट ऑफ द पार्क, आउट ऑफ द ग्राउंड कर देते हैं, बॉल खो जाती है। हमारे टूंडला में होता है या आगरा में होता है या कहीं भी होता है तो बॉल लेके ही भाग जाते हैं। हाँ, तो क्या होता है, स्टेडियम में बॉल आती हैं तो 6-7 बॉल आती हैं, तो हमारे जो एम्पायर होते हैं वो ये थोड़ी ना करते कि सारे की सारी बॉल खिलवाते हैं, इससे खेल के देखो, इससे खेल के देखो। वो कोई एक बॉल चूज कर लेते हैं, वो हमारा क्या है? सैंपल मेथड है। लेकिन उसके लिए सर हमारे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। अब सैंपल के लिए एसेंशियल क्या है? In order to arrive at an unbased and right conclusion, a sample must have the following quality और ये चीज होनी चाहिए। सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव। A sample must represent all the characteristic of the unit। जो आपने सैंपल लिया है उस सैंपल में वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए, सारे फीचर होने चाहिए जिससे आप डाटा को पता लगाना चाह रहे हो। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो आपने डाटा को चूज किया है वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 बेसिक एलिमेंट्स ये रखे हैं अच्छे सैंपल के। पहला है डेट द सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट, वही है जो यहाँ समझाया है 2 पॉइंट, उसी की बात हो रही है। उसके बाद है आपका होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? इफ मोर देन वन सैंपल आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ यूनिवर्स, दीज सैंपल शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस यानी कि सेम होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और एजुकेसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ आइटम इन द सैंपल शुड बी फेयरली एडुकेट सो दैट मोर रिलायबल, यानी सारा जो सैंपल है वो कुछ कुछ एक जैसा ही हो ताकि डाटा अच्छे से निकल जाए। अब लर्निंग बाय डूइंग, यहाँ पे कुछ आंसर दे रखे हैं। अब जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो वहाँ पे हमारे कुछ मेथड्स हैं, रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसेस सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग, है ना। तो इन सारे सैम्पलिंग को वन बाय वन हम समझेंगे। सबसे पहला है हमारा रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? इन विच एवरी आइटम, जितनी भी पॉपुलेशन है, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, सबके बराबर के चांस हैं सिलेक्ट होने के। किसी को भी चूज किया जाता है लेकिन रैंडमली। जैसे लॉटरी की टिकट मान लो, लॉटरी किसी की भी, भाई आपके सामने मान लो ये 10 जो 6 जो नाम लिखे हैं ये पेपर है। अब मैं आपसे कहूँ कि इनमें से किसी भी एक को चूज करो, तो आपने आंख बंद करी और कुछ भी उठा लिया, ये हमारा क्या है? रैंडम सैम्पलिंग। तो लेकिन सिलेक्ट होने के चांसेस सबके इक्वल होते हैं ना, है ना। तो उससे हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। ये बेसिकली कहाँ यूज़ होता है? ये बेसिकली हमारे लॉटरी मेथड में यूज़ होता है। आपने देखा होगा पेपर स्लिप फोल्ड की जाती है, उनमें शफल किया जाता है एक बॉक्स में, फिर कोई एक उठाना पड़ता है ना। या टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, आपके सामने कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उसमें से किसी एक नंबर को चूज करना आपके ऊपर, है ना। इसकी मेरिट्स क्या है सर? मेरिट्स हैं, पहला, दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सन। आप जो इन्वेस्टिगेटर है उसका और कोई पर्सनल इशू बीच में नहीं आएगा, किसी के भी सिलेक्ट कर सकता है, सबके बराबर चांस होते हैं सिलेक्ट करने के। द यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंट बाय द सैंपल। जो भी सैंपल होता है वो फेयरली रिप्रेजेंट होता है इसमें, है ना। और ये वेरी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी इजी टू यूज होता है। डिमेरिट्स क्या है? भाई गारंटी नहीं है जो आपने चूज करा है वो डाटा सही हो,
और रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ द यूनिवर्स। रैंडम सैम्पलिंग उस पर ध्यान नहीं देता जिससे आप सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर पहुंचे। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ दे रखा है, रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट हैपहैज़ार्ड सैम्पलिंग। क्या है मतलब, रैंडम सैम्पलिंग तो आपको मालूम है, रैंडम सैम्पलिंग इज द अकॉर्डिंग विद द रूल्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के नियम अनुसार होते हैं। लेकिन हैपहैज़ार्ड सैम्पलिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सैम्पलिंग। मतलब क्या है सर, रैंडम सैम्पलिंग में हर आइटम के इक्वल चांस होते हैं, इसमें हर आइटम के इक्वल चांस नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जिट पोल, आपने देखा होगा जब भी किसी शो में कोई नॉमिनेट होता है या किसी को बाहर जाना होता है, कोई डांसर बाहर जाता है, कोई सिंगर बाहर जाता है, तो उसमें इक्वल चांस सबके होते हैं, कोई भी जा सकता है एट रैंडम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम आपके पर्पसिव सैम्पलिंग से करेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई पॉइंट हो जो आपको क्लियर ना हो तो प्लीज़ बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अब तक गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।